दोस्तों, ये हमारी मेहनत है और हम आने वाले समय में मेहनत करते जाएंगे और हमारी सामाजिक सुरक्षा ओल्ड पेंशन बहाल को जरूर बहाल कराएंगे। दोस्तों, विजय कुमार बंधु जी एक महान क्रांतिकारी कर्मचारियों के लिए पैदा हुए हैं। तो हम सब कर्मचारियों को विजय कुमार बंधु या फिर जो भी ओल्ड पेंशन बहाल के लिए सच्चे दिल से ईमानदारी से जो लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसका साथ हम सबको कर्मचारियों को देना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि आपका बेटा या बेटी आपको स्वास्थ्य को ध्यान रखे या नहीं रखे, परंतु ओल्ड पेंशन आपको सही समय पर आपकी सामाजिक सुरक्षा देगी और आपकी बुढ़ापा रिटायरमेंट होने के बाद में आपको खुशहाल जिंदगी देगी। दोस्तों, आपको पता है कि एनपीएस कर्मचारी जब रिटायर हो रहा है, जिसकी 84,000 1 लाख सैलरी है, उनको भी 2,000 4,000 5,000 तक एनपीएस पेंशन मिल रही है। तो क्या इस महंगाई के जमाने में क्या एनपीएस पेंशन से हमारा खर्च चलेगा, बुढ़ापे का, स्वास्थ्य का? तो दोस्तों, हम सबको कर्मचारियों को बिल्कुल शपथ लेनी है। ऐसा नहीं कि विजय कुमार ही बंधु या फिर संगठन के नेता ही सब कुछ कर लेंगे, हमारा कोई काम ही नहीं है। दोस्तों, ये छोड़ दीजिए। आपकी जिम्मेदारी की रोज आप कितने छात्रों को समझा रहे हो, कितने आम जन को समझा रहे हो, कितने आपके परिवार को समझा रहे हो, कितने मजदूर को समझा रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए एक मजदूर का बेटा भी पढ़ रहा है, तो एक किसान का बेटा भी पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट को भी आप समझाइए और किसान को भी समझाइए और आम जन को भी समझाइए कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है। अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी लगता है और जब रिटायर होगा 60 साल के उम्र में, तो उसको एनपीएस का अंतर, ओपीएस का अंतर मालूम चलेगा। तो दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है समझाने की, और चुनाव का जो दिन आएगा तो वो स्याही अंगुली पे लगेगी ना, और रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में हम बिल्कुल करीब रह गए और आने वाले समय में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव है। तो हरियाणा में तो विपक्ष पार्टी नेताओं ने ये घोषणा कर दी, अगर हमारी सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। उधर महाराष्ट्र में तो दोस्तों, हम सब कर्मचारी मिलकर एक ही शपथ ले कि हम जो भी व्यक्ति मिलेगा, छात्र मिलेगा, उसको ओल्ड पेंशन ओपीएस में क्या अंतर है जरूर समझाएंगे और चुनावों में उसकी भागीदारी निभाएंगे और रिजल्ट हम सब कर्मचारियों के पक्ष में आएगा। दोस्तों, बजट 2024 जुलाई में आने वाला है, पूर्णतः बजट। क्या सीतारमण वित्त मंत्री जी बजट में कर्मचारियों को लोभ लुभान करेगी, टैक्स में छूट देगी, या फिर आपको पता है कि वित्त सचिव सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी 3 सदस्यों की बनी थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लगभग 1.5 साल से अधिक हो गया है। तो इसका मतलब सरकार चाहती नहीं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल हो। विजय बंधु कुमार जी ने यह कहा है कि जब हमारे पास खाने के अनाज नहीं थे, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, उस समय हमको ओल्ड पेंशन मिल रही थी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन मिल रही थी। जबकि अब तो हम आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने जा रहे हैं, भारत देश के पास बहुत पैसा है, फिर भी कर्मचारियों को कुछ नहीं। फिर भारत में 2 संविधान कैसे हुए? नेताओं को तो ओल्ड पेंशन मिल रही है और कर्मचारियों को एनपीएस मिल रही है। तो ये इसका मतलब है कि नेता चाहते नहीं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिले। तो हमको वही दिखाना है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों, 2 संविधान तो नहीं हो सकते। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।